हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे पारिभाषिक शब्दावली, जो हमारा टॉपिक चल रहा था ग्लोसरी, उसको हम आगे लेके चलते हैं। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं टोटल 70 वर्ड। हमारे अब तक टोटल वर्ड हो चुके हैं 70 वर्ड है वो हो चुके हैं। आज हम बात करेंगे उससे आगे। तो हमारा लास्ट वर्ड था एज अफोरसेड, यथा पूर्वोक्त, जैसे कि पहले कहा गया हो। आज का वर्ड होगा हमारा 71, लिखा है असर्टेन। देखो असर्टेन बना हुआ है सर्टेन से, और सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। असर्टेन का मतलब भी क्या हो जाएगा? सुनिश्चित करना, किसी बात को सुनिश्चित करना, वो होता है असर्टेन। तो असर्टेन का मतलब हो जाएगा सुनिश्चित करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एज डायरेक्टेड। एज डायरेक्टेड का मतलब जैसा कि आपको डायरेक्ट किया गया है, निर्देशानुसार, निर्देश के अनुसार, जैसे आपको निर्देश गए उसके अनुसार काम करना होता है एज डायरेक्टेड, निर्देशानुसार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एज मैटर ऑफ फैक्ट। एज मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है वस्तुतः। जो वर्ड हम हिंदी में यूज करते हैं, वस्तुतः बात ऐसी थी, तो एज मैटर ऑफ फैक्ट की जो मेन बात थी, मेन मुद्दे की बात थी, वो ये थी। उसके लिए आता है एज मैटर ऑफ फैक्ट, जिसका हिंदी मीन होता है वस्तुतः। फिर आता है एज मॉडिफाइड। और देखो मॉडिफिकेशन पहले हमारे वर्ड पहले भी आया था, मॉडिफाई करना, मॉडिफिकेशन, संशोधन, संशोधित करना। तो एज मॉडिफाइड की जैसे कि संशोधित किया गया था, यथा संशोधित। एज मॉडिफाइड का मतलब हो जाएगा यथा संशोधित। नेक्स्ट वर्ड है एज रिसीव्ड, जैसे कि रिसीव प्राप्त हुआ था। एज का मतलब जैसे, यथा, जैसे हमें प्राप्त हुआ था। भाई मेरे पास कोई एक आपका कोई डॉक्यूमेंट पहुंचा और मैंने वैसे का वैसे आप तक पहुंचा दिया, तो मतलब यथा प्राप्त, जैसा मेरे को प्राप्त हुआ था वैसा ही आप तक पहुंचा दिया गया है। असेंट का मतलब होता है अनुमति। जो हमारा वर्ड होता है परमिशन, परमिशन का मतलब अनुमति, वो होता है असेंट। असेंट का मतलब किसी का असेंट लेना, अनुमति, परमिशन लेना। नेक्स्ट वर्ड है 77 असेसर। असेसर का मतलब होता है निर्धारक, और दूसरा हम असेसर भी कई बार हमें दिया हुआ आ सकता है, वैसे होता है इसका मतलब निर्धारक। नेक्स्ट हमारा वर्ड है असेट्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा असेट्स। असेट्स और लाइबिलिटीज़, देखो दो वर्ड है हमारे सामने, दोनों अकाउंट्स के वर्ड है, कॉमर्स के वर्ड है, असेट्स और लाइबिलिटीज़। दोनों को ही देखें तो दोनों का मतलब भी हमारा क्या होता है, हमारी जो संपत्ति होती है वो होती है। दोनों को हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? असेट्स को और लाइबिलिटीज़ को, दोनों को ही संपत्ति बोलते हैं। लेकिन अकाउंट्स में इनको अलग तरीके से यूज किया जाता है। जैसे पहले लिखा है असेट्स, इसका मतलब होता है परिसंपत्ति या फिर आस्तियाँ। अस्थियाँ नहीं है, आस्तियाँ है ये, परिसंपत्ति या आस्तियाँ। और लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है देयता। असेट्स का मतलब परिसंपत्ति, असेट्स का मतलब परिसंपत्ति, और लाइबिलिटीज़ का मतलब देयता। देखो मतलब ऐसे हुआ कि असेट्स किसको कहा जाता है? ये भी हमारी संपत्ति है, लाइबिलिटी है वो भी हमारी संपत्ति है। दोनों में डिफरेंस ये है, असेट्स ऐसी संपत्ति है जो अब हमारे पास सुरक्षित बची हुई है, उसका हमें और कोई खर्चा नहीं देना होता। जैसे हमने एक कार खरीद रखी है, वो कार हम माने तो उसको हम असेट्स बोल सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए, हम बोलने को तो संपत्ति है, लेकिन वो असेट्स न होकर वो क्या है, लाइबिलिटीज़ है। कैसे कि हाँ, उसमें जो जब तक वो कार हमारे पास रहेगी तब तक हमारे और अदर जो उसका मेंटेनेंस है और खर्चा वो बढ़ता रहेगा, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज़ हो जाएगी। या फिर दूसरे तरीके से देखिए, कोई एक पर्सन है, वो किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा है, वो कंपनी में काम कर रहा है, उसके बदले में कंपनी उसको रिटर्न में क्या दे रही है, सैलरी दे रही है। तो अब तक वो व्यक्ति जब तक काम कर रहा है और उसके बदले में उसको सैलरी दी जा रही है, खर्चा हो रहा है, लेकिन उसके बदले में वो हमें काम, मतलब हमें काम भी करके दे रहा है वो, तो वो कंपनी के लिए तब तक क्या रहेगा, असेट्स रहेगा। लेकिन जैसे ये व्यक्ति वहाँ से रिटायर हो जाता है और उसकी पेंशन आनी शुरू हो जाती है, जैसे वो रिटायर होगा तो रिटायर होने के बाद उसकी सैलरी बंद हो जाएगी, उसको क्या मिलने लग जाएगी, पेंशन। अब वो व्यक्ति उस कंपनी का असेट्स नहीं रहा, अब वो क्या बन चुका है, लाइबिलिटीज़ बन चुका है। या फिर ऐसे समझ में नहीं आए तो हम अभी बात कर रहे थे कार की। कार का एग्जांपल लेके देख लो कि एक दो व्यक्ति है, एक तो ये है ए और एक है बी, दोनों के पास अपनी अपनी एक एक कार है। ये व्यक्ति उसको अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहा है, तो ये इसके लिए क्या है, असेट्स है। और नहीं, ये उसके लिए क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो उसको क्या कर रखा है, कार तो है इसके पास में, लेकिन वो उसको रेंट पे चलाने का काम करता है, टैक्सी में चलाने का काम करता है, उसका मतलब उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ रिटर्न प्राप्त हो रहा है, तब तक वो उसके लिए क्या है, असेट्स है। और दूसरे वाले व्यक्ति के लिए वो क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वर्ड नंबर 80 असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब निर्धारण करना।
असेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का निर्धारण करना, असेसमेंट करना। असाइन का मतलब होता है किसी काम को किसी को असाइन कर देना, कोई काम किसी को सौंप देना, वो होता है उस काम को किसी व्यक्ति को असाइन कर दिया गया है, सौंप दिया गया है। फिर होता है असिस्टेंट, काम में सहायता करने वाला व्यक्ति क्या होता है, असिस्टेंट होता है। फिर आता है एसोसिएशन, और एसोसिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संघ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्ड नंबर 84, उसमें लिखा है अज्यूम करना। अज्यूम का मतलब होता है अनुमान लगाना, मान लेना, अज्यूम करो, मान लो, अनुमान लगाना। दूसरा मतलब होता है इसका ग्रहण करना, तो अज्यूम का मतलब ग्रहण करना या फिर अनुमान लगाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने अजम्पशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट वर्ड है अजम्पशन ऑफ चार्ज, भार को ग्रहण करना, कार्यभार को संभालना। फिर आता है अटैची। अटैची का मतलब होता है सहचारी, सहकर्मी, सहचारी, उसको क्या कहा जाता है, अटैची। नेक्स्ट वर्ड है अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है साक्षांकन या फिर अनुपालन, साक्षांकन या फिर अटेंशन नहीं है, अटेस्टेशन, सॉरी क्या वर्ड है ये, अटेस्टेशन। हम डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करवाने के लिए लेके जाते हैं, अटेस्टेड करवाते हैं, उसका मतलब हमने उसका क्या करवाया, साक्षांकन करवाया है। अटेस्टेशन, अटेस्टेड करवाना, वो वाला वर्ड था ये। नेक्स्ट वर्ड है अटॉर्नी जनरल, इसको कहा जाता है महान्यायवादी। महान्यायवादी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट वर्ड है ऑडियो विजुअल, ये तो इजी है। ऑडियो का मतलब श्रव्य, विजुअल का मतलब दृश्य, जिसको देखा भी सुना जा सके और देखा जा सके, श्रव्य दृश्य। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्ड नंबर 90, ऑडिटेड अकाउंट। ये ऑडिट हमारे पास पहले वर्ड आ चुका है एक, और अकाउंट मतलब एक ऐसा खाता जो कि क्या हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है, उसका ऑडिट हो चुका है, उसकी जांच पड़ताल हो चुकी है, अब वो क्या हो चुका है, प्रमाणिक हो चुका है। तो ऑडिटेड अकाउंट का मतलब होता है प्रमाणिक है ये। अथॉरिटी का मतलब होता है प्राधिकरण या फिर प्राधिकारी। अथॉरिटी का मतलब प्राधिकरण या फिर प्राधिकारी। फिर होता है ऑथोराइज करना, किसी को प्राधिकार देना, अधिकार देना। अथॉरिटी प्राधिकरण या प्राधिकारी, और ऑथोराइज करना प्राधिकार देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त। कुछ ऐसी संस्थाएं होती है जो स्वायत्त होती है, स्वायत्त संस्था, ऐसा वर्ड हमें हिंदी में सुनने को मिलता है, तो वो होती है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती, वो अपने एक अलग ही अलग अपने तरीके से काम करती है, जो किसी के अंडर नहीं होती, गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती। और उसमें सबसे पहले आता है हमारा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये क्या है, एक ऑटोनोमस संस्था है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अवॉइडेबल। देखो अवॉइड का मतलब होता है अनदेखा करना, जिसकी तरफ ध्यान नहीं देना। अवॉइडेबल का मतलब होता है परिहार्य। और एक वर्ड होता है इसका अपोजिट अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल का मतलब हो जाएगा अपरिहार्य, अपरिहार्य। अनअवॉइडेबल और अवॉइडेबल का मतलब हो जाएगा परिहार्य। नेक्स्ट वर्ड है अवार्ड। अवार्ड जिसको हम बोलते हैं पुरस्कार, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुरस्कार जिसको हम बोलते हैं, जो हमें अवार्ड मिलता है, उसको हिंदी जो हमारे पारिभाषिक शब्दावली में क्या कहा जाता है, पंचाट या फिर पंच निर्णय। अवार्ड का मतलब पंचाट या फिर पंच निर्णय। नेक्स्ट वर्ड है बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा वर्ग। ये तो इजी वर्ड है, आपको अच्छे से, अब बाकी जो वर्ड ज़्यादा इतने हार्ड नहीं होंगे, तो आप एक बार इनको देख लेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो भी ये आसानी से हमें याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है बैड कंडक्ट। बैड का मतलब होता है बुरा, कंडक्ट का मतलब होता है व्यवहार, किसी के साथ बैड कंडक्ट करना, बुरा व्यवहार करना, दुराचार करना, उसको क्या कहा जाता है, बैड कंडक्ट। फिर आता है बैलेंस शीट, ये भी अकाउंट्स का वर्ड है, बैलेंस शीट। इसको बोलते हैं तुलन पत्र, तुलना पत्र की। जैसे अकाउंट ये जो बिजनेसमैन होते हैं वो आपको, जैसे डे एंड होता है तो खर्चा कितना था, हमने कितना सामान खरीदा, कितना बेचा, डेबिट और क्रेडिट, उन दोनों अकाउंट को मैच करते हैं और लास्ट में इनको यहाँ पर ऐड करके देखते हैं, तो ये वाला अकाउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या हो जाते हैं, अगर मैच हो गए तो उसको मैच करना ही क्या कहा जाता है, बैलेंस शीट कहा जाता है। फिर आ गया बैन, प्रतिबंध लगाना, बेस ईयर, आधार वर्ष। नेक्स्ट वर्ड है बेसिक पे, जो हमारा मूल वेतन होता है, जो एग्जैक्ट सैलरी होती है, उसको क्या कहा जाता है, बेसिक पे। फिर आ गया बिफोर साइटेड। बिफोर साइड आया था पूर्व कथित था, ये भी क्या है, बिफोर साइटेड। इसका मतलब भी पहले के कहा हुआ कथन, पूर्व कथित, उसको कहा जाता है बिफोर सेड। फिर आता है बेंच, एक तो वो बैठने वाली बेंच, यहाँ पर उस बेंच की नहीं बात हो रही, यहाँ पर लॉ से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड जो बेंच होती है उसको कहा जाता है न्यायपीठ। फिर आता है बेनिफिशियरी, लाभार्थी।
गवर्नमेंट की कोई स्कीम है वो किसी व्यक्ति को मिल जाती है तो वो उस स्कीम का क्या हो चुका है, बेनिफिशियरी हो चुका है, लाभार्थी हो चुका है, बेनिफिशियरी, बेनिफिट से बना है ये। फिर आता है बेनिफिट ऑफ डाउट, संदेह लाभ, किसी भी मतलब किसी व्यक्ति पे डाउट था और उस डाउट होने के बाद उस डाउट की वजह से उसको क्या मिला है, लाभ मिला है। जैसे क्रिकेट में होता है कई बार कि वो बॉल है वो बैट को टच करते हुए जाती है, लेकिन जो जो ढंग से प्रूव है वो थर्ड एम्पायर को नहीं हो पाता है, तो फिर वो फैसला किसकी तरफ जाता है, जो प्लेयर होता है उसकी तरफ जाता है, तो उसको फ़ायदा मिल जाता है। तो उसका डाउट तो था लेकिन फिर भी फ़ायदा किसको मिला, उस प्लेयर को मिला, तो उसको कहा जाता है बेनिफिट ऑफ डाउट, संदेह का लाभ। डाउट का मतलब संदेह, बेनिफिट का मतलब फ़ायदा, संदेह का फ़ायदा या लाभ। फिर आता है बिब्लियोग्राफी। देखो बिब्लियो वर्ड है ये बुक से संबंधित आता है, बुक, पुस्तक जिसको हम बोलते हैं, बुक से संबंधित। जैसे बिब्लियोफाइल आ गया, जिसको किताबों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, लगाव होता है, वो आता है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफोबिया, जिसको किताबों से डर लगता है, तो यह है बिब्लियोग्राफी। संदर्भ ग्रंथ सूची, बुक के एंड में एक हमें सूची दी हुई होती है कि आपने कोई एक बुक लिखी है, उस बुक में से आपने, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, संविधान की बात करें, तो वही संविधान, हमारा संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन उसके अंदर जो जो हमने चीज़ें ली है वो कहाँ कहाँ से लिए, ऑस्ट्रिया से, अमेरिका से, अलग अलग देशों से लिया है, तो उन सब को वो क्या थी, उस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, संदर्भ ग्रंथ सूची है। बिड का मतलब होता है बोली लगाना, बिड का मतलब बोली लगाना। बाई एनियल, देखो ये एनियल और एनुअल, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक। बाई, जहाँ भी बाई वर्ड लिखा हुआ जाए इसका मतलब वहाँ किसकी बात होगी, दो की। बाई का मतलब होता है दो, तो बाई एनियल का मतलब द्विवर्षीय। नेक्स्ट वर्ड था बाईलेटरल, द्विपक्षीय, दो पक्षों के बीच में कोई भी मीटिंग हो रही है तो उसको क्या कहा जाएगा, बाईलेटरल मीटिंग थी ये। दो टीमों के बीच में गेम हो रहा है तो वो क्या है, वो गेम क्या है, बाईलेटरल हो जाएगा, द्विपक्षीय हो जाएगा। बिल का मतलब विधेयक भी बोलते हैं, और बिल का बिल भी लिखा हुआ आ सकता है। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है रूप रेखा, नीला पत्र। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्व मंडल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जो गवर्नमेंट को जो जो अर्निंग होती है वो रेवेन्यू होता है, और उसका एक बोर्ड बनाया रहता है अलग से, उसको कहा जाता है राजस्व मंडल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, BOR। बॉडी, ये इसको क्या कहा जाता है, निकाय। एक तो ह्यूमन बॉडी, वो मानव शरीर वो, और ये है गवर्नमेंट वाली जो बॉडी होती है, निकाय अलग अलग बने हुए रहते हैं वो। यहाँ पर दो वर्ड है हमारे पास में, ये दोनों वर्ड पास में होने चाहिए थे। एक तो वर्ड है हमारे पास बोनाफाइड, और एक है हमारे पास में मेलाफाइड। देखो सबसे पहले बात करेंगे बोनाफाइड की। बोनाफाइड का मतलब होता है वास्तविक, सदा से या फिर सद्भाव, सदा से। और मेलाफाइड का मतलब होता है कदा से, कद से नहीं, कदा से है ये। मतलब क्या होता है बोनाफाइड का, कि जैसे हाँ, बोनाफाइड का मतलब होता है सही निर्णय, या फिर जैसे बोलें कि सही इंटेंशन होना चाहिए, कि कोई व्यक्ति है, कोई काम कर रहा था और उस काम को करते टाइम पर उससे कोई मिस्टेक हो गई, जबकि वो इस मिस्टेक को करना नहीं चाह रहा था। काम कर रहा था और काम करते टाइम बीच में कोई मिस्टेक हो गई, मतलब उसका कोई इंटेंशन, इरादा नहीं था उस काम को गलत करने का, तो उसको कहा जाता है सदा से या फिर सद्भाव, उसको कहा जाता है बोनाफाइड। गलती हुई लेकिन उसने जानबूझ के नहीं की, वो तो अपने तरफ से सही करना चाह रहा था, लेकिन फिर भी गलती हुई है, इसका मतलब उसको कहा जाएगा बोनाफाइड। लेकिन काम कर रहा है और जानबूझ के अगर गलती कर दे उसको कहा जाएगा मेलाफाइड कदा से। फिर आता है बॉन्ड। बॉन्ड को बोलते हैं बंद पत्र या फिर ऋण पत्र। जो बॉन्ड साइन होता है, गारंटी साइन होती है कि आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो कंपनी वाले पहले बॉन्ड साइन करवाते हैं कि हाँ 1 साल तक आपको मतलब काम छोड़ के नहीं जाने दिया जाएगा, आप अपनी जॉब को, पोस्ट को छोड़ नहीं सकते, वो होता है बॉन्ड। फिर आता है बोनस। बोनस को बोलते हैं अधिलाभांश, जो आपको सैलरी के अतिरिक्त या फिर एक्स्ट्रा जो पेमेंट मिलता है उसको कहा जाता है बोनस। फिर आता है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, और एक है हमारे पास ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, तो विश्वास का टूटना उसको कहा जाता है विश्वास भंग, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस। और ये है कॉन्ट्रैक्ट, आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, संविदा। कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, संविदा। कॉन्ट्रैक्ट पे लगना, संविदा पे लगना। अभी वो एक वैकेंसी आई थी, ये नगर पालिका वाली कौन सी थी, उसमें क्या क्या था, संविदा पे लगना। या फिर वो टीचर है, वो कोई भी है, वो टीचिंग का काम करता है, किसी संस्था में जाकर काम कर रहा है गवर्नमेंट में, तो वो रेगुलर नहीं होते, परमानेंट नहीं होते, वो किस पे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, संविदा पे काम करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब संविदा, ब्रीच का मतलब भी बताया था टूटना या भंग होना। तो संविदा भंग, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, विश्वास भंग, ब्रीच ऑफ
कॉन्फिडेंस। लास्ट वर्ड है हमारा आज का, जो 50वां वर्ड होगा आज का, वो है ब्राइब। और ब्राइब का मतलब होता है रिश्वत। ब्राइब का मतलब रिश्वत, जिसके लिए एक वर्ड और लिखा हुआ था, अंडर द टेबल। रिश्वत हमेशा टेबल के नीचे से दी जाती है, सामने से नहीं दी जाती, अंडर द टेबल। उसको मतलब, उसका मतलब क्या होता है, ब्राइब या फिर रिश्वत